नरसिंह जी ने हंसकर कहा, आ गए यजमान, यजमान आ गए मेरे। माणिक गौरी भी नहीं जान पाए इस लीला में तो कौन थे। अब सोई जाने जय देव जनाई, प्रभु पधारे और सब व्यवस्था करने लग गए। श्री रुक्मणी जी ने प्रभु को कहा, प्रभु ऐसा है, काम बहुत है, समय कम है, काम बांट लेते हैं। बोले कैसे? रुक्मणी जी ने कहा, अंदर की सेवा तो मैं संभालूंगी, यहाँ में घर में भी कितना काम होता है, और बाहर की सेवा आप संभालो। ठाकुर जी ने कहा तो दुल्हा का श्रृंगार और आने जाने वाले मेहमानों की तैयारी, बारात की तैयारी, ये सब मेरी है। श्री रुक्मणी जी ने कहा, भीतर घर की सारी व्यवस्था मेरी है। अब तो श्री रुक्मणी जी अपने साथ कितनी कितनी सामग्री लेके आई थी, दास दासी लेके आई थी। श्री रुक्मणी जी तो साक्षात महालक्ष्मी हैं, उनके तो चरण धरते ही घर मानो बैकुंठ हो गया नरसिंह जी का। और चारों ओर कितने कितने वैभव और कितनी सब तैयारी हो गई। श्री रुक्मणी जी ने माणिक गौरी जी से कहा, क्या बात है? माणिक गौरी जी ने कहा कि मेरे लाला का ब्याह है, मंगल गीत नहीं गाए गए। रुक्मणी जी ने कहा, छोड़ो, कोई पड़ोसन आई नहीं आई, मैं गाऊंगी मंगल गीत। श्री रुक्मणी जी खुद ही ढोलक लेकर के बैठ गई और बरना गा रही हैं। क्या कहना, क्या बरना गा रही है रुक्मणी जी? रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला। ऐसा जग में सुना न देखा, ऐसा जग में सुना न देखा, ऐसा जग में सुना न देखा, ऐसा जग में सुना न देखा। यौवन में मत वाला, रंगीला सखी यौवन में मत वाला, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला। दुल्हन श्री राधा महारानी, दुल्हन श्री राधा महारानी, दुल्हन श्री रुक्मणी महारानी, दुल्हन श्री रुक्मणी महारानी, जिनका रूप उजाला, रंगीला सखी जिनका रूप उजाला, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला। सरस माधुरी सब सखियन पे, 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 जादू सा कर डाला, रंगीला सखी जादू सा कर डाला, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी जय हो, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला। आयो रे रंगीला बरना, आयो रे रंगीला वरना, आयो जी रसीला बरना, आयो रे रसीला वरना, आयो री रंगीला बरना, आयो रे रंगीला वरना, आयो जी रसीला बरना, आयो रे रसीला वरना, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रंगीला सखी बरना बंसी वाला, रसीला सखी बरना बंसी वाला, रसीला सखी बरना बंसी वाला। आनंद हो गया। जो रुक्मणी जी ने मंगल गीत गाने प्रारंभ किए, कैसा स्वर, तो आस पड़ोस की जो औरतें जिन्होंने आने से मना कर दिया था, सोचने लगी भाई ऐसे गीत, उच्च स्वर, कैसा मधुर स्वर कौन गा रहा है।
किसी किसी ने कहा जाकर देखो तो सही। तो कोई कोई आस पड़ोसन भीतर घर में आके देखने लगी और देख के तो अवाक रुक्मणी जी, उनकी दासियां, अलौकिक वैभव देख करके चुप ही जाने लगी कि हमने तो मना कर दिया, इनके यहाँ तो मंगल गीत होने लगे। जैसे जाने लगी रुक्मणी जी ने कहा रुको बहन, बोलिए। बोले ब्याह के घर में आई हो ना तो खाली हाथ तो नहीं भेजेंगी। रुक्मणी जी अपने साथ बड़े बड़े सोने के कटोरे लाई थी बांटने के लिए, और उन सोने के कटोरों में मेवा भरी हुई थी, और उन जो 2-4 पड़ोसन देखने जांच पड़ताल करने आए थे उन सबको एक एक सोने का कटोरा मेवा से भरा हुआ। अब वो जब पड़ोसने गई मोहल्ले में, सबने कहा कहां से आ रही हो? बोले मत पूछो, नरसी के यहाँ तो ऐसा बेटे का ब्याह हो रहा है, जाने कौन यजमान सेठानी आई है जो गीत में जा रहा है, उसको सोने के कटोरे मेवा भर के दे रही। अब तो महाराज सारे नगर गांव की औरतें भाग पड़ी गीत के लिए। जवान गई सो गई, जो बूढ़ी बूढ़ी थी, जो कहती थी हमारा घुटना काम नहीं करे, कमर काम नहीं करे, वे भी भाग पड़ी गीत में, और महाराज सब नाच रहे गा रहे। और श्री रुक्मणी जी ने तो आनंद कर दिया। तो भीतर की व्यवस्था तो श्री रुक्मणी जी ने संभाल ली। अब श्यामल दास को हल्दी लगाई जा रही है, स्नान कराया जा रहा है। स्वयं ठाकुर जी श्यामल दास के लिए बड़ा सुंदर जोड़ा लेकर के आए हैं, राजसी वस्त्र पहना रहे हैं, और सिर पर जैसे सेहरा धराने लग गए श्यामल दास को, सोई रुक्मणी जी ने गाना प्रारंभ किया। सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। ठाकुर जी सेहरा धरा रहे हैं श्यामल दास के माथे पर, हल्दी लगी, श्रृंगार हुए, वस्त्र पहराए, सेहरा धरा रहे, माथे पे तिलक कर रहे। श्री रुक्मणी जी गा रहे, सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। ये भोला सामला चेहरा, गजब काजल भरी आंखें। ये भोला सावला चेहरा, गजब काजल भरी आंखें। ये भोला सामला चेहरा, गजब काजल भरी आंखें। ये भोला सावला चेहरा, गजब काजल भरी आंखें। गजब काजल भरी आंखें। गजब काजल भरी आंखें। लुटी सब देखवे वारी, लुटी सब देखवे वारी। लुटी है सब देखवे वारी। लुटी है सब देखवे वारी। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। लुटी है सब देखवे वारी। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। तिलक सब करते हैं मिलके, मनोरथ पूर्ण हो दिल के। तिलक सब करते हैं मिलके, मनोरथ पूर्ण हो दिल के। लाड़ लड़ाओ लाला ने लाड़ लड़ाओ, लाड़ लड़ाओ लाला ने लाड़ लड़ाओ। सखी लाड़ लड़ाओ लाला ने लाड़ लड़ाओ। लाड़ लड़ाओ लाला ने लाड़ लड़ाओ। आहा तिलक रचाओ लाल ने तिलक रचाओ। तिलक रचाओ लाल ने तिलक रचाओ। ए सेहरा धराओ भाल ने सेहरा धराओ। सहरा धराओ लाल ने सहरा धराओ। ए लाड़ लड़ाओ लाला ने लाड़ लड़ाओ। लाड़ लड़ाओ
सब करते हैं मिलके, मनोरथ पूर्ण हो दिल के। तिलक सब करते हैं मिलके, मनोरथ पूर्ण हो दिल के। हो आशा रस्ते मंजिल के, हो आशा रस्ते मंजिल के। हो आशा रस्ते मंजिल के। हो आशा रस्ते मंजिल के। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। हो आशा रस्ते मंजिल के, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सदा सिर से हरा हरि के, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। चरण में पग तरी धारी, अजब चले चाल मतवारी। चरण में पग तरी धारी, अजब चले चाल मतवाली। चरण में पादुका धारी, अजब चले चाल मतवारी। चरण में पादुका धारी, अजब चले चाल मतवाली। गजब चले चाल मतवारी। गजब चले चाल मतवाली। अली अनुराग बलिहारी, हरि अनुराग बलिहारी। सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। अली अनुराग बलिहारी। बधाई सदा है। शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि की, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि की, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। सजा सिर से हरा हरि के, सदा शुभ हो, सदा शुभ हो। आनंद हो गया। दुल्हा सिंगार बंधु बांधव ज्योनार गीत, भूषण बसन दान मान खान पान में। क्या वैभव विस्तार देख चकित पड़ोसी जन, ये कहाँ ते निकार रयो भर्यो कौन खान में। आस पड़ोसी पूछ रहे हैं, कहीं नरसी के घर में सोना हीरा माणिक की खान तो नहीं निकल आई? ये कहां से निकाल रहा है, कहां से सब कुछ आ रहा है? पर प्रभु की लीला, सुंदर रूप में सहरा और फिर तो बारात, क्या कहना। प्रभु ने दिव्य द्वारिका वासियों का आह्वान कर दिया, ऐसी बारात, ऐसी बारात, क्या कहना महाराज। बड़ा बड़ा वर्णन भक्तमाल जी में लिखा है। बोले आगे आगे तो 1000 हाथी, जिनके ऊपर सोने की झूल पड़ी हुई है, चांदी के छतर लगे हुए हैं, फिर सैकड़ों घोड़ा और फिर कितने रथ, और सबके पीछे घोड़ी तैयार है। हाथ कंगना बना सुंदर सजी घोड़ी खड़ी बाहर, चले अब ब्याहने को वर कुंज में मिलन होना है। सुंदर घोड़ी भगवान लेकर के आए सामल दास को। अब सामल दास 16 बरस के, घोड़ी ऊंची थी, चढ़ नहीं पा रहे थे सामल दास, तो भगवान ने गोद में उठा लिया सामल दास को, और गोद में उठा करके ऊंचा कर दिया, और फिर सामल दास को घोड़ी पर बिठा दिया। तैयारी हो गई। श्री रुक्मणी जी पीछे पीछे फूल लेकर के चली हैं, पूरी तैयारी बारात की, लेकिन नरसी जी दिखाई नहीं पड़ रहे। भगवान ने इधर देखा, उधर देखा, उधर देखा, भाई लड़के का बाप तो कम से कम चाहिए। इधर उधर देखा, नरसी जी नहीं। भगवान ने कहा नरसी कहाँ चले गए, बारात की तैयारी। इधर देखे उधर देखे, भीतर भगवान गए तो नरसी जी तो अपने मंदिर में सांवरिया के आगे बैठे हैं, और राधा राधा कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा 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 कृष्ण राधा। भगवान ने कहा अरे नरसी, ये क्या हो रहा है? ये कीर्तन पीछे ही कर लेना, बेटे की बारात की तैयारी है, सब लोग चलने के लिए, चलोगे नहीं क्या? नरसिंह जी बोले प्रभु मैं नहीं जाऊंगा। अरे तुम नहीं जाओगे
तो फिर लड़के के ब्याह में बाप तो चाहिए भाई, चलो तुम्हारा बेटा है, तुमको चलना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा कोई मेरा बेटा नहीं, तुम्हारा ही बेटा है, आप ही बहा के लाओ, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा हद हो गई, दुनिया के यहाँ ब्याह होता है तो लड़के का पिता सबको हाथ जोड़ जोड़ के कहता है भाई बेटे की बारात में चलो, बारात में चलो, बारात में चलो। तो बेटे का पिता सबको हाथ जोड़ता है, या उल्टा हो रहा, या बेटे के बाप को हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कि बारात में चलो, बारात में चलो। भाई ऐसा ना करो, चलो बारात में, क्या समस्या है। नरसिंह जी ने कहा प्रभु बारात में हाय हल्ला होगा, तरह तरह के गीत गाए जाएंगे, मेरा भजन नष्ट होगा, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने कहा अरे भैया तुमको जो गीत गाने तुम वो गा लेना, मत गाने देना बाजे वालों को। बोले मेरी एक शर्त है। भगवान ने कहा हद हो गई, तुम्हारे बेटे का ब्याह है, शर्त भी तुम ही लगाओगे। क्या शर्त है। बोले शर्त ये है ब्याह में अगर केवल कीर्तन हो, बारात में अगर केवल कीर्तन हो तो मैं चलने को तैयार हूं, और मेरे साथ ये सब साधु लोग भी जाएंगे। भगवान ने कहा बिल्कुल, साधुओं की पूरी जमात लेके चलो, हमारा क्या कीर्तन करना। अब तो आनंद हो गया। भगवान ने घोड़ी पर श्यामल दास को बिठा दिया, घोड़ी की लगाम खुद पकड़ ली, और आगे आगे तो सब तैयारी थी, पर घोड़ी के एकदम आगे श्री नरसिंह जी अपनी पूरी साधु जमात के साथ में, और पीछे पीछे रुक्मणी जी फूल बरसाती जा रही हैं। और इधर जैसे बारात चली, रुक्मणी जी ने पुष्प बरसाए और भक्तमाली जी ने गाया नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। आहा नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। देखो नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। कर कर ताल एक तारा बजावत, कर कर ताल एक तारा बजावे। कर कर ताल एक तारा बजावत, कर कर ताल एक तारा बजावे। साधुन की संग में जमात सुत को ब्याहन चले। साधु के संग में जमात सुत को ब्याहन चले। नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। ओ नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। नरसिंह के असठाठ देख के, 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 सब कोई हंसत ठठात सुत को ब्याहन चले। हाँ सब कोई हंसत हठात सुत को ब्याहन चले। देखो नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। देखो नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। हंसे जगत परवाह नहीं कुछ, हंसे जगत परवाह नहीं कुछ। लोग हंस रहे हैं, देखो कहीं ऐसी बारात होती होगी, ये नहीं पता पड़ रहा कि बारात जा रही है कि नगर कीर्तन जा रहा है कि कोई शोभा यात्रा जा रही है। पर नरसिंह जी को कोई चिंता नहीं। हंसे जगत परवाह नहीं कुछ, हंसे जगत परवाह नहीं कुछ। अजी मारी प्रतिष्ठा पे लात सुत को ब्याहन चले। अजी मारी प्रतिष्ठा पे लात सुत को ब्याहन चले। देखो नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। देखो नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। रंग भरी घोड़ी पे दुल्हा विराजे, रंग भरी घोड़ी पे दुल्हा विराजे। रंग भरी घोड़ी पे दुल्हा विराजे, रंग भरी घोड़ी पे दुल्हा विराजे। और पान खात मुस्कात सुत को ब्याहन चले। और पान खात मुस्कात सुत को ब्याहन चले।
लखी रण छोड़ बराती प्रबंधक, लखी रण रण छोड़ बराती प्रबंधक, लखी रण छोड़ बराती प्रबंधक, लखी रण छोड़ बराती प्रबंधक। नारायण बलि जात सुत को ब्याहन चले, श्री नारायण बलि जात सुत को ब्याहन चले। ओ नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले, ओ नरसिंह जी लेके बारात सुत को ब्याहन चले। आनंद हो गया महाराज। कैसी बारात न और न छोड़। ठाकुर जी बारात का सब प्रबंधन कर रहे हैं और बारात चलती जा रही है। अब बारात भी अनोखी है, कहाँ नरसिंह जी को मस्ती आ जाए, कहीं रुक करके पदगान करने लग जाते तो बारात भी रुक जाती है, फिर उनकी मस्ती आती है, फिर चलते हैं, फिर बारात चलती है, तो खूब समय लग गया। तो श्री नरसिंह जी तो खूब आनंद से बारात ला रहे हैं, पर बेटी वाले का क्या हाल है? बेटी वाला तो बड़ी चिंता में है, बार बार अपने उन कुल गुरु दीक्षित जी को बुलाता है। क्या कहता है? अरे दीक्षित जी, समय का आपको भान नहीं है, विवाह का समय निकट आ गया है, आप जाकर के देखो, बारात की कोई खोज खबर लो। बार बार दीक्षित जी कहते हैं धीरज धरो, धीरज धरो, अक्षय तृतीया का समय है, आ जाएंगे नरसिंह जी बारात लेकर के। पर बार बार मदन राय व्याकुल होता है। मदन राय दीक्षित सौ बोलो आप जाइए, लाइए बारात को जाय के हाल जो, जाय देख आवो कछु हाल तो सुनावो, अब पाए बिन हाल मेरे प्राण हैं बेहाल जो। जाकर के देख के आओ। क्या देख के आऊं? अरे टूटी फूटी बैलगाड़ी में बैठ के आ रहा होगा, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं हैं। मैंने अपने यहाँ अच्छे कपड़ों की व्यवस्था करा रखी है। देखो दीक्षित जी, जो टूटी फूटी, आप तो पहचानते हो नरसिंह को, जो टूटी फूटी बैलगाड़ी दिखाई दे मुख्य द्वार से मत लेके आना, चूंकि मेरे घर पर सब रिश्तेदार आ चुके हैं। मेरे घर के पीछे एक चोर दरवाजा है, उस चोर दरवाजे से लेके आना। मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि बारात आ रही है, मैं तो ये कहूंगा इतनी दूर से आए थे तो केवल 2-4 लोगों को लेकर के आए, फिर अपने घर में नहला धुला करके बढ़िया कपड़े पहना दूंगा। अब अपनी इज्जत भी तो बचानी है ना मुझे समाज के आगे। आप तो जो करना था कराए। जाकर के आओ, देख करके आओ, बारात का हाल मुझे सुनाओ, चोर दरवाजे से ले आना। दीक्षित जी ने कहा अरे मदन राय, इतनी बड़ी बात मत बोलो, मैं जानता हूं नरसिंह जी को उनके सहायक भगवान है, देखना भगवान कोई लीला करेंगे, सहायता करेंगे नरसिंह जी की। अरे बहुत देख लिए मैंने भक्त, जाओ जाओ देख करके आओ। और दीक्षित जी देखने चले। चले विप्र देखन को बिनवे गोपाल लाल, और देख के बारात भय लोचन निहाल जू। श्री दीक्षित जी आए हैं और जैसे ही बड़नगर की सीमा पर आए तो देखा हाथियों के झुंड, हजारों हाथी आ रहे हैं जिनके ऊपर सोने की झूल पड़ी है, चांदी के छत्र लगे हुए हैं। एक किसी बाराती से पूछा भैया ये कौन राजा की सवारी आ रही है, कहां जा रही है राजा की सवारी, कहां से आ रही है? जूनागढ़ से आ रहे हैं। जूनागढ़ से आ रहे हैं? कहां जा रहे हैं? बड़नगर जा रहे हैं। बड़नगर जा रहे हैं। किस राजा की सवारी आ रही है? बोले नरसिंह मेहता जी महाराज। नरसिंह मेहता? तब भी दीक्षित जी को भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने सोचा किसी राजा का नाम भी नरसिंह मेहता हो सकता है। बोले कौन नरसिंह मेहता, क्या है? बोले नरसिंह मेहता के बेटे का ब्याह है। बेटे का ब्याह है? तो ये कोई यात्रा नहीं है, ये यात्रा नहीं है, ये बारात है। नरसिंह मेहता के बेटे की, पुत्र की बारात है। क्या नाम है उनके पुत्र का? उनके पुत्र का नाम है सामलदास। वो देखो घोड़ी पर चढ़ करके सामलदास आ रहे। दीक्षित जी को तब भी भरोसा नहीं हो।
हो सकता है एक नाम के कोई दो व्यक्ति हो, नरसी इतनी व्यवस्था कैसे करेंगे, फिर भी भरोसा नहीं हुआ। तब डरते 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 घोड़ी के पास गए। अब सामल दास जी को एक तो श्रृंगार हो रहा था और सहरे की लड़ियां मुख पर थी, तो पहचान तो पाए नहीं। फिर इधर देखा उधर देखा तो नाचते हुए नरसी दिखाई दे गए। बस जैसे नरसी जी करताल ले जाकर के नाचते दिखाई दे गए, अब दीक्षित जी को भरोसा हो गया कि ये नरसी जी के ही पुत्र की बारात है, कोई और नहीं। और अब तो दीक्षित जी भाव में भर करके भागे और दौड़ करके मदन राय मेहता के पास पहुंचे। मदन राय मेहता ने कहा, क्या हुआ, देख आए? बोले हाँ देख आए, बताओ कैसी बारात है? दीक्षित जी ने कहा, दिल थाम के सुनना कैसी बारात है। बोले कैसी बारात है? बोले वर्णन कीनो लौट के मदन राय के पास। क्या वर्णन किया? बोले पूरे न सब धन खर्च के घोड़न हूं की घास। तू बहुत बड़ा सेठ बनता है, अरे तेरे पास जितना धन है उसको खर्च करेगा तो बारात में जितने घोड़े हैं उनको घास भी नहीं खिला पाएगा। जय हो जय हो। तू जितना बड़ा सेठ बनता है, तू हाथी घोड़ा को घास भी नहीं खिला पाएगा। सुन करके घबरा गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। दीक्षित जी आप मजाक कर रहे हो। मजाक नहीं कर रहा, भरोसा नहीं हो तो महल की अटारी पे खड़े होके देखो। मदन राय मेहता महल की छत पर गए और जो देखा हाथ पांव कांप गए। वर्णन पाय के मदन घबराय गयो, वर्णन पाय के मदन घबराय गयो। और अब गहे द्विज पाए मोहे लीजिए बचाए जो। गहे द्विज पाए मोहे लीजिए बचाए। अब तो पंडित जी के चरण पकड़ लिए, अपनी पगड़ी रख दी, मुझे बचा लो, मेरी औकात नहीं है इतनी बड़ी बारात की पधरावनी करने की, अगवानी की मेरी औकात नहीं है। पंडित जी ने कहा तो ऐसा है, अब चुपचाप चलो, अब मैं तुमको एकांत में नरसी जी से मिलवा दूंगा। मेरे पैरों में पगड़ी रखने से कुछ काम नहीं बनेगा, नरसी जी के पैर में पगड़ी रख देना, माफी मांग लेना। मैंने पैसे के अहंकार में आपको बहुत कुछ बोल दिया, मैं जान गया भक्तों के सहायक भगवान होते हैं। अब जैसे तैसे मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, मैं स्वागत सेवा करने योग्य नहीं हूं। चलो। कहां से चलोगे? पंडित जी ने पूछा, मुख्य द्वार से चलोगे कि चोर दरवाजे से चलोगे? बोले मुख्य द्वार से नहीं जाऊंगा, चोर दरवाजे से जाऊंगा। बोले तू तो नरसी जी को बुलवा रहा था चोर दरवाजे से, तुझे ही निकलना पड़ गया चोर दरवाजे से। तो छिप छाप निकल रहे हैं और इधर बारात आ गई। अब बारात दरवाजे पर पहुंच गई तो वहां कोई स्वागत करने वाला नहीं। भगवान ने नरसी जी से हंसी की, नरसी जी हमने तो सोचा था बारात लेके जाएंगे, तुम्हारा समधी स्वागत करेगा, और यहाँ तो कोई फूल बरसाने वाला नहीं, कोई जल पिलाने वाला नहीं, भाई बेटी वाला दरवाजे पे आके स्वागत तो करता है बारात का। नरसी जी ने कहा, प्रभु नर की सी बारात होती तो स्वागत भी बेचारा कर लेता, आप 33 करोड़ देवताओं को ले आए बारात में, किसकी औकात जो बारात का स्वागत करे? तो फिर क्या हो? बोले मुझको तो लगता है बेटी वाला तो मैदान छोड़ के भाग जाएगा। तो भगवान ने कहा ब्याह कैसे होगा? नरसी जी ने कहा, प्रभु ऐसा करिए, बेटी वाले की जिम्मेवारी भी आप ही ले लीजिए। भगवान ने कहा बहुत बढ़िया, बेटे वाला भी मैं ही बन जाऊं, बेटी वाला भी मैं ही बन जाऊं। नरसी जी ने कहा, प्रभु अब आप ही को करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि बेटी वाला कुछ कर पाएगा। ठाकुर जी ने कहा चलो भाई, अब सामल का ब्याह तो करवाना ही है। तो श्री कृष्ण दाऊ जी को याद किए, बलराम जी को याद किए, दिव्य द्वारिका से बलदाऊ जी आ गए। बोल कन्हैया। ठाकुर जी ने कहा, दाऊ दादा भक्त के ऊपर संकट आ गया है, ऐसी ऐसी बात है, बारात तो मैं लेके आ गया पर बेटी वाले की व्यवस्था नहीं है जो इतना व्यवस्था कर सके, तो बता क्या बात है। कन्हैया ने कहा, दाऊ दादा मैं चाहता हूं बेटी वाले की जिम्मेवारी आप ले लो। दाऊ जी ने कहा बहुत बढ़िया, मैं बेटी वाला बन जाऊं, तू बेटे वाला बन जा, मैं देते देते थक जाऊंगा, तू लेते लेते रहना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं दाऊ दादा, तुम दोगे मैं लूंगा, घर की माया घर में ही रहेगी, एक भाई देता रहेगा दूसरा भाई लेता रहेगा, नुकसान कोई होगा नहीं, पर आपको बेटी वाले की व्यवस्था देखनी है।
दाऊ जी ने कहा ठीक है, अब तो बेटी वाले की ओर से भी बड़े बड़े पंडाल लग गए, शिमयाना लग गए, भोजन पान की सबकी व्यवस्था हो गई और बड़े बड़े शिविर गड़ गए। तब तो ठाकुर जी एक शिविर में और नरसी जी एक शिविर में, सब लोग शिविर में ठहर गए। अब पहले जौनार आदि हो रही है, फिर ब्याह की व्यवस्था होगी। इधर दीक्षित जी मदन राय मेहता को लेकर के पहुंचे और मदन राय मेहता ने जो वैभव देखे, कैसे पंडाल, कैसे शिविर। भाई दीक्षित जी आप तो कहते थे ऐसा वो सारंग धरने पत्र लिखा था, ऐसा ये है क्या? मुझे तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा कि मेरी बेटी की बारात ऐसी आ सकती है। मेरी बेटी किसी राजा महाराजा को ब्याहने जा रही है, कहां ब्याहने जा रही है? बोले अब चुप रहो, बस अब मैं चुपचाप नरसी जी से मिलवा दूंगा, बस कुछ मत बोलना, चरणों में पगड़ी धर देना और हाथ जोड़ लेना, बस महाराज मेरी लाज आपके हाथ। बोले ठीक है। अब मदन राय मेहता ने कभी नरसी जी को देखा नहीं था। एक बड़ा शिविर था, उसके ऊपर शंख चक्र गदा पद्म की ध्वजा लगी हुई थी। तो एक से पूछा बाराती से कि मालिक कहाँ है? अब वो द्वारिका वासी था, उसने कह दिया यही मालिक है। वो सोच रहा था कि द्वारिकाधीश के लिए पूछ रहे होंगे। बोले यही मालिक है। बोले ठीक है। बाहर खड़े हो गए दीक्षित जी और कहा मैं बाहर खड़ा हूं, मेरे सामने संकोच होगा, अब अंदर चले जाओ, बस माफी मांग लेना, बात बन जाएगी, भक्त लोग बड़े दयालु होते। चले गए मदन राय मेहता अंदर। उस शिविर में थे ठाकुर जी, स्वयं द्वारिकाधीश थे। उस शिविर में अपनी पाग संभाल रहे थे भगवान। तभी मदन राय मेहता पहुंचे और जाते ही, अब देखे तो थे नहीं नरसी जी, वो सोचे यही नरसी जी होंगे, तो पगड़ी उतार के चरणों में रख दी और हाथ जोड़ करके, मैं गरीब बेटी का बाप हूं महाराज, मदन राय मेहता, अपने 4 पैसों के अहंकार में मैंने बहुत कुछ आपके लिए गलत बोल दिया, अब माफ़ी मांगता हूँ, बस नरसी जी मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, मेरी औकात तो नहीं है कि मैं आपको कन्यादान करूँ अपनी बेटी का, स्वीकार कर लीजिए। भगवान ने पगड़ी उठाई, अरे मदन राय जी मैं नरसी जी नहीं हूँ। अरे आप नरसी जी नहीं हैं तो आप कौन हैं? और जब भी कोई पूछता है तो भगवान अपना क्या परिचय देते हैं? श्री नरसी जी मालिक मेरे, मैं गुलाम हूँ उनका, और मुझ पर उनका कृपा भाव है, ऋणिया हूँ सब दिन का। नरसी जी मेरे मालिक हैं और मैं उनका सेवक हूँ। मदन राय मेहता की तो आंख खुली रह गई, अरे राम, ऐसे बड़े बड़े सेठ तो सेवक बता रहे अपने आप को, तो कहाँ है नरसी जी? तो बता दिया ऐसे जाना, ऐसे जाना, वहाँ अखंड नाम चल रहा है, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, वहीं नरसी बैठे मिले। अब गए, दीक्षित जी ने कहा बात हो गई। बोले कहाँ बात हो गई? यहाँ तो कोई सेवक ठहरा हुआ है, कोई बड़े सेठ है, कहते मैं सेवक हूँ नरसी जी का। नरसी आगे शिविर में। अब दोबारा गए, नरसी जी से मिल लिए, नरसी जी के चरणों में पगड़ी रख दी, क्षमा मांग ली। नरसी जी ने हृदय से लगाया, पंडित जी को भी बुलाया और कहा भैया ये जो कुछ भी लीला दिख रही है मेरी नहीं है, ये मेरे ठाकुर सांवरिया सेठ की सब लीला है, मेरे ठाकुर द्वारिकाधीश की सब लीला है, ये मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है। बोले महाराज मेरा क्या होगा? बोले बस तुम ठाकुर जी की शरणागति ग्रहण कर लो, बस वही तुम्हारा कल्याण करेंगे। बोले कहाँ है ठाकुर जी? बोले अभी मिलवाते हैं। नरसी जी लेकर के आने लगे, उसी शिविर में जाने लगे। मदन राय मेहता ने कहा इसमें मत जाइए, इसमें तो कोई आपका सेवक रह रहा है। नरसी जी मुंह पर रुमाल धर के हंसने लगे, हे भगवान। बोले कौन रह रहा है? बोले यहाँ आपके सेवक रह रहे हैं। बोले अभी देखता हूँ सेवक को, चल करके गए और मदन राय मेहता को लेकर के गए। भगवान पाग वाग ठीक करके विराजमान थे। नरसी जी ने कहा प्रभु आपने ये कहा कि मैं, नरसी जी मालिक मेरे, मैं गुलाम हूं उनका। भगवान ने कहा, नरसी जी ने कहा देखो प्रभु शर्त आपने तोड़ी है, आपने कहा था कि मेरे बारे में कुछ मत बताना, मैंने भी कहा था आप अपने को गुलाम मत कहना। यदि आपने अपने को गुलाम कह दिया तो मैं भी सबके आगे पोल खोल दूंगा कि आप कौन। भगवान ने कहा चुप 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 चुप, पर नरसी जी कहां मानने को तैयार। भक्त भगवान की बात हो रही है। मदन राय मेहता को भरोसा नहीं हो रहा कि भगवान ने प्रत्यक्ष होकर के ऐसी लीला की है। हाथ जोड़ करके नरसी जी कह रहे हैं कि मुझे भी प्रभु का दर्शन करवा दीजिए, मैंने साधन भजन तो कोई नहीं किया, पर आपके जैसे समधी मुझे मिले हैं, भगवान तो संबंध से स्वीकार करते हैं, मुझ पर भी कृपा कराइए।
दीक्षित जी ने भी प्रार्थना की, उन पंडित जी ने, हम पर भी कृपा करवाइए। तब नरसिंह जी भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु अब इनकी लाज तो आप रख ही रहे हो, इनको भी दर्शन दे दीजिए। और नरसिंह जी किसी के लिए प्रार्थना करें, गुरुदेव किसी के लिए प्रार्थना करे, तो फिर बाकी नहीं रह सकती बात। जैसे प्रार्थना करी उसी समय भगवान ने सेठ वाला रूप तो अंतर ध्यान कर लिया और द्वारिकाधीश श्री कृष्ण प्रकट हो गए। जय जयकार हो गई, कहिए द्वारिकाधीश भगवान की जय हो, भगवान की जय हो, नरसिंह जी महाराज की जय हो। जय जयकार हो गई, दर्शन करके निहाल हो गए महाराज, आनंद हो गया। और तब तो भगवान ने सारे विवाह की विधि संपन्न करवाई, सारे जितनी भी विवाह की विधि थी, अब बेटी वाले के ओर से भी सारी विधियों का निर्वाह हुआ। सुंदर रूप में पानी ग्रहण हुआ, कन्यादान हुआ, गठजोड़ हुआ और भामरी पड़ने लगी। अब मंडप में सामल दास और सुरसेना की भामरी पड़ रही है। श्री कृष्ण और रुक्मणी जी फूल बरसा रहे हैं, सखियां गा रही हैं, पहली भामर तऊ बेटी बाप की, पहली भावर तऊ बेटी बाप की, दूजी भामर तऊ बेटी बाप, जब तीजी भामर तऊ बेटी बाप की, अरे जब चौथी भामर तऊ बेटी बाप की, अरे जब पांचई भावर तऊ बेटी बाप की, जब छठवीं भामर तऊ बेटी बाप की। बोले छठी भामर तक बेटी बाप की, और जैसे सातवीं भामर हुई, अब सातवीं भामर अब सिया राम की, अब सातवीं भावर है अब सिया राम की, ओहो सातवीं भावर है रुक्मणी श्याम की, ओहो सातवीं भावर है रुक्मणी श्याम की, अब सिया राम, ओ अब सिया राम की, राधा घन श्याम, श्री राधा घन श्याम की, अब सिया राम, ओहो अब सिया राम की। आनंद हो गया बंधुओं, बहुत जोरदार ब्याह हुआ, विदाई हुई। नरसिंह जी ने मदन राय मेहता को इतने ही कहा, भैया बस अब सार बात यही है कि श्री कृष्ण का भजन करो, इसी से कल्याण होगा। बड़ा दिव्य रीति में विवाह हुआ, विदाई हुई, और विदाई भी भगवान ने करवा दी। और सुंदर रूप में सामल दास सुरसेना को लेकर के जूनागढ़ आ गए। और बस जैसे आ गए, जाने प्रभु कहां को अंतर ध्यान हो गए, पता ही नहीं पड़ा। वह सारा लाभ लश्कर, वह पूरा परिकर, और रुक्मणी जी के साथ माणिक गौरी पूछती रह गई नरसिंह जी से, सेठ जी कहाँ गए, सेठानी कहाँ गई, सेठ जी कहाँ गए, सेठानी कहाँ गई, सेठ जी कहाँ गए। सामल दास जी भी पूछे, पिताजी सेठ जी कहाँ गए, सेठ जी कहाँ गए। नरसिंह जी चुप बैठे थे। बार बार सामल दास जी कहते हैं, पिताजी कहाँ गए सेठ जी, अचानक कहाँ चले गए। नरसिंह जी, माणिक गौरी ने कहा, बताओ तो सही कहां से आए थे, कौन यजमान है, कहां के यजमान है, कैसा विवाह हो गया, मैं तो देखती रह गई, ये सब कैसे हुआ, कौन यजमान है। तब जब सब लीला पूर्ण हो गई, तब नरसिंह जी ने कहा, सुनो माणिक गौरी, सुनो सामल दास, वो ना सेठ थे ना वो यजमान थे, वो स्वयं द्वारिकाधीश भगवान थे। वे द्वारिकाधीश भगवान थे, हाँ वे द्वारिकाधीश भगवान थे।
जो मुझ गरीब का काम बनाने आए थे। सुनते ही माणिक गौरी हा श्याम सुंदर कह करके अचेत हो गए। श्यामल दास जी व्याकुल हो गए। माणिक गौरी ने कहा, आपने पहले क्यों नहीं बताया, आपने पहले क्यों नहीं बताया। श्यामल दास ने कहा, पिताजी आपने पहले क्यों नहीं बताया। अरे प्रभु इतने दिन तक हमारे साथ रहे, प्रभु इतने दिन तक सेठ बन के हमारे साथ रहे, मुझे हल्दी लगाए, स्नान कराए, वस्त्र पहराए, मैं घोड़ी पर नहीं चढ़ पा रहा था तो भगवान मेरे पांव को हाथ में लेकर के सहारा दे करके मुझे घोड़ी पर बिठाए। एक बार चरण भी मैंने नहीं छुए उनके, पिताजी आप संकेत तो कर देते। नरसिंह जी ने कहा, माणिक गौरी, श्यामल दास, प्रभु की रुचि के विरुद्ध नहीं जाया जाता। प्रभु ने पहले ही कह दिया था कि मत बताना। अब जब प्रभु संकेत कर दिए नहीं बताना तो फिर मैं कैसे करूं। तो प्रभु को जो खेल करना था प्रभु कर गए। अब कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अब धीरज धारण करो और सुखपूर्वक निवास करो। लेकिन माणिक गौरी के हृदय में ये बात एकदम गड़ गई। श्यामल दास तो कभी भूल ही नहीं पाए।